नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। प्रदेश में किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव, योजनाएं बनी सशक्तिकरण की ताकत। फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन और तारबंदी से बढ़ी किसानों की उत्पादकता। अंत्योदय संबल पखवाड़ा बना जन कल्याण की नई पहचान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल से अंतिम छोर तक पहुंचा योजनाओं का लाभ। वैध खनन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय। क्वारी लाइसेंस धारकों को राहत। अब 30 सितंबर 2025 तक कर सकेंगे अवधि वृद्धि के ऑनलाइन आवेदन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य में 32,000 से अधिक फार्म पॉन्ड, 25,000 किलोमीटर से अधिक सिंचाई पाइपलाइन और 25,000 किलोमीटर तारबंदी कर करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया है। सरकार ने 12,86,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 50 लाख महिला किसानों को बीज मिनी किट और 41,000 सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के जरिए उत्पादन बढ़ाया गया है। फल बागवानी, प्याज भंडारण, प्लास्टिक, मल्चिंग और संरक्षित खेती को बढ़ावा मिल रहा है। बैल से खेती करने वालों को 30,000 रुपए वार्षिक और जैविक खाद के लिए 10,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार की ये योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके अंतर्गत सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और उसकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि ये अभियान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। इस पखवाड़े के माध्यम से वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान संभव हुआ है और हजारों लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के अनुरूप यह पखवाड़ा समाज के उन वर्गों को प्राथमिकता दे रहा है जो अब तक मुख्य धारा से वंचित रहे। विभिन्न शिविरों के माध्यम से राशन कार्ड, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, बिजली पानी कनेक्शन, किसान योजनाओं सहित कई सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पखवाड़े के दौरान चिन्हित हुई शेष समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। राज्य भर में आयोजित शिविरों और कार्यक्रमों से आमजन में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और शासन प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता की स्पष्ट झलक दिखाई दी है। सरकार की यह पहल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार करती है। इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जन जन के लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ है। इस दौरान विभागों से संबंधित आम जन के कामों का तेज गति से समाधान किया गया है। ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों के माध्यम से हर जरूरतमंद को सम्मान, सुविधा और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदान किया गया है। प्रदेश भर में जन कल्याणकारी योजनाएं अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को सीतापुरा स्थित JCC में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने गायत्री भवन सांगानेर और सिद्ध पीठ धाम मोहाना के परम पूज्य कमलेश जी महाराज का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु का जीवन में विशेष महत्व है और वे हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की महान परंपरा बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए की अनुदान राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इस पहल से पशुपालकों को आर्थिक मजबूती मिल रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। राज्य सरकार की यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना करीब 4.5 लाख पशुपालकों की जिंदगी में लाई है एक नया सवेरा। पशुपालकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रही है सब्सिडी और हो रहा है समय पर भुगतान। मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत आजकल समय पे भुगतान हो रहा है, जिससे हमारी आर्थिक प्रगति हुई है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। कोटा के इटावा क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि की सूचना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों के तुरंत उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में वैध खनन को बढ़ावा देने और खनन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने क्वारी लाइसेंस धारकों और अप्रधान खनिज लीज धारकों को राहत प्रदान करते हुए उनके लिए खनन पट्टों की अवधि वृद्धि के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने की प्रशासनिक अनुमति दी है। इस निर्णय के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 9(3)A और नियम 10(3)A में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जहां राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित होगा। इसके अलावा लगभग 2500 क्वारी लाइसेंस धारकों को राहत मिलने की संभावना है, जो अब तक डेलिनिएशन की प्रक्रिया में आ रही व्यवहारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष यह विषय रखा गया था कि DMG ऑनलाइन सिस्टम पर क्वारी लाइसेंस का डेटा अपडेट नहीं होने के कारण कई लाइसेंस धारक पूर्व निर्धारित तिथि 31 मार्च तक आवेदन नहीं कर पाए थे। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी पात्र आवेदकों को अवधि वृद्धि का दूसरा अवसर प्रदान किया है। राज्य सरकार खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, सरलता और सुगमता के उद्देश्य से लगातार प्रयासरत है। इस क्रम में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। अब अप्रधान खनिज लीज की अवधि बढ़ाने के अधिकार संबंधित खनिज अभियंता और सहायक अभियंता को दिए गए हैं, जिससे आवेदकों को अलग अलग स्तरों पर भटकने की जरूरत नहीं होगी। अप्रधान खनिज पट्टों और क्वारी लाइसेंस की अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाई जा चुकी है। डे प्रीमियम राशि को अधिकतम 5 किश्तों में जमा कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे आर्थिक बोझ कम हो सके। इन सभी निर्णयों से खनिज क्षेत्र में वैधता और स्थायित्व को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छोटे बड़े खनन उद्यमियों को दीर्घकालिक राहत प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के संतुलित और नियामक उपयोग के साथ साथ राजस्व सृजन और रोजगार सृजन की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसी कड़ी में नीलाम खनिज ब्लॉकों को शीघ्र परिचालन में लाने के लिए राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 16 जुलाई को जयपुर में एक कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें खान, वन, पर्यावरण, राजस्व विभाग सहित IBM और SEIAA के अधिकारी और स्टेक होल्डर्स भाग लेंगे। प्रमुख सचिव T रविकांत ने बताया कि अनुमतियों में देरी के कारण परिचालन में रुकावट आ रही है। कार्यशाला में समन्वय बढ़ाकर समाधान खोजा जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को बीकानेर के रेलवे अधिकारी क्लब में 16वें रोजगार मेले के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया पारदर्शी हुई है, जिससे योग्य युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें राजस्थान के 742 युवा भी शामिल हैं। श्री मेघवाल ने युवाओं से आह्वान
किया कि वे सरकारी सेवाओं को कर्तव्य बोध और निष्ठा से निभाएं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में विवेकपूर्ण निर्णय और उत्तरदायित्व की भावना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की सराहना की और युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।